हेलो एवरीवन। आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 14 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड? तो इसका सही जवाब है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस को मनाया जाता है। हिंदी दिवस को क्यों मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर चुना गया था। और फर्स्ट टाइम हिंदी दिवस कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम हिंदी दिवस मनाया गया था 1953 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020? तो हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 रिलीज किया गया है और इसमें भारत की रैंक है 105वीं। तो 105वें स्थान पर भारत रहा है। अगर तुलना करें पिछले साल से तो पिछले साल के मुकाबले भारत को 26 पायदान का नुकसान हुआ है। पिछले वर्ष भारत 79 नंबर पर था। इस इंडेक्स के अंदर टोटल कंट्री 162 है जिसमें भारत का स्थान 105वां है। अगर बात करें यह रिलीज किसके द्वारा किया गया है तो यह रिलीज किया जाता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो कि कनाडा में है, और इंडिया के अंदर इसको को पब्लिश किया गया है दिल्ली बेस्ड सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के द्वारा। इस इंडेक्स के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि रेगुलेशन, द फ्रीडम टू ट्रेड इंटरनेशनली, साइज ऑफ गवर्नमेंट, प्रॉपर्टी राइट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। इन सभी के आधार पर ही ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया? तो हाल ही में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के पद पर चुने गए हैं सुभाष कामत जी। तो सुभाष कामत जी यही हैं और इन्हीं को हाल ही में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के तौर पर चुना गया है। तो अगर बात करें एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया की तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, और यह देश के अंदर यानी इंडिया के अंदर जितने भी एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड रेगुलेशन है उनको मॉनिटर करती है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन किया गया? Recently, which railway station is renamed as श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन? तो हाल ही में कर्नाटक के हुबाली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो अगर बात करें श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी के बारे में तो यह एक हिंदू गुरु थे और इन्हीं के नाम पर ही यह रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा शहर एशिया के सबसे बड़े एयरो शो एयरो इंडिया 2021 की मेजबानी करेगा? विच सिटी विल होस्ट द एशिया लार्जेस्ट एयरो शो एयरो इंडिया 21? तो हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने एयरो इंडिया 2021 की वेबसाइट का इनॉग्रेशन किया है और बताया है कि एयरो इंडिया 2021 की मेजबानी करेगा बेंगलोर। तो एयरो इंडिया 2021 जो कि 13th एडिशन होगा एयरो इंडिया का, यह ऑर्गेनाइज होगा एयरफोर्स स्टेशन यलाहंका में जो कि बेंगलोर में स्थित है, और यह 3 से लेकर 7 फरवरी 2021 के बीच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पोषण मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? रिसेंटली पोषण मेला ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो हाल ही में पोषण मेला ऑर्गेनाइज किया गया है लद्दाख के कारगिल में, और इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है?
तो यह ऑर्गेनाइज किया गया है ICDS के द्वारा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO के रूप में किसे नामित किया गया? रिसेंटली हु इज नेम्ड एज फर्स्ट वुमेन CEO ऑफ सिटी ग्रुप? तो हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO के रूप में नियुक्त किया गया है जेन फ्रेजर को। तो जेन फ्रेजर जो कि सिटी ग्रुप के इतिहास में पहली महिला CEO बनेंगी और यह अपना कार्यभार कब संभालेंगी? तो यह अपना कार्यभार संभालेंगे अगले वर्ष फरवरी से, जब प्रेजेंट जो CEO हैं सिटी ग्रुप के माइकल कॉर्बेट यह रिटायर हो जाएंगे। तो अगर बात करें सिटी ग्रुप के बारे में, तो सिटी ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए यह एक अमेरिकन बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? रिसेंटली इंडिया लार्जेस्ट पिगरी मिशन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो हाल ही में भारत के सबसे बड़े पिगरी मिशन को लॉन्च किया गया है मेघालय के अंदर। तो मेघालय राज्य के अंदर इंडिया के लार्जेस्ट पिगरी मिशन जिसकी लागत 209 करोड़ रुपए की है, इसको लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च करने का मकसद क्या है? तो इसका लॉन्च करने का मेन मकसद यही है, सुअर पालन के कारण जो भी प्रोडक्शन होता है उससे मेघालय के अंदर पोर्क मांस की पूर्ति की जा सके और लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। इसी के साथ ही जो भी किसान सुअर पालन करते हैं उन सभी को अच्छी लागत भी मिल सके। तो अगर बात करें इसको फंड किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इसको फंड किया जा रहा है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। तो अगर बात करें मेघालय के बारे में, तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और गवर्नर है मेघालय के सत्यपाल मलिक जी। मेघालय के CM है कोनराड संगमा जी और मेघालय के अंदर लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर पॉड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर पॉड? तो हाल ही में प्लेयर पॉड जो कि एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है और इसमें आप फैंटेसी क्रिकेट खेल सकते हैं, इसी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है भुवनेश्वर कुमार और महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। तो यह दोनों लोग इस फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा देश जोल्फार्ग 99 नामक एक नौसैनिक अभ्यास कर रहा है? रिसेंटली विच कंट्री इज होल्डिंग अ नेवल एक्सरसाइज नेम्ड जोल्फार्ग 99? तो हाल ही में ईरान एक नेवल एक्सरसाइज कर रहा है और इसका नाम है जोल्फार्ग 99 और यह कहाँ कर रहा है? यह सी ऑफ ओमान में की जा रही है नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अगर बात करें ईरान के बारे में, तो ईरान की कैपिटल है तेहरान और ईरान की प्रेसिडेंट कौन है? ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। ईरान की करेंसी है रियाल। तो चलिए डिस्कस करते हैं पूछे गए कुछ क्वेश्चन को। तो मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप संस्कृत ग्राम्स अक्रॉस द स्टेट? तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि वह राज्य के अंदर संस्कृत ग्राम्स को डेवलप करेंगे। संस्कृत ग्राम्स का मतलब है ये संस्कृत विलेज और इन विलेजेस में संस्कृत भाषा को बोलने पर जोर दिया जाएगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि संस्कृत उत्तराखंड की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है हाल ही में व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? रिसेंटली व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब मुझे देना है। इसी के साथ ही अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो आसानी से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।